हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर कैटेगरी सी यानी कि गेट सी को डिस्कस करेंगे। ये जो पास्ट पेपर है ये 19 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था। पहले हम क्वांटिटेटिव सेक्शन को करते हैं और बाद में फिर हम वर्बल और क्वांटिटेटिव सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वांटिटेटिव सेक्शन स्टार्ट है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ, मैं इसको ज़रा जूम इन करूँ, द एवरेज ऑफ ए बी सी डी 5 years ago was 45 years. By including x, the present age of all the 5 is 49 years. The present age of x is, x की हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि पहले लेट करते हैं कि जी लेट प्रेजेंट एज, जो ए की प्रेजेंट एज है वो ए हो गई जी। लेट प्रेजेंट एज इज बी, उसको सारों को मैं ए बी सी डी कर लेता हूँ। प्रेजेंट एज इज बी, ए बी सी डी, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 years ago। तो अगर प्रेजेंट एज ये है तो 5 years ago इन सारों की क्या एज होगी? 5 years ago इन सारों की एज होगी, वो क्या होगी? इसकी एज a-5 होगी, बी की जो एज है वो b-5 होगी, सी की c-5 होगी, डी की d-5 होगी। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पीछे चले जाए तो जाहिर से बात है जो प्रेजेंट एज से उससे आप 5 माइनस ही करेंगे। अच्छा, 5 years ago इनकी क्या एजेस हो गई? a-5, b-5, c-5, d-5। अब उसने दिया है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 years ago was 45 years, यानी कि इनका एवरेज जो है वो 45 years है। यानी कि आपके पास जो एवरेज का फार्मूला है वो क्या है? सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय एन। ठीक है, सम ऑफ एजेस क्या है? a-5 जो कि b-5, ठीक हो गया, प्लस c-5 प्लस d-5। इन तमाम को हम डिवाइड करेंगे किस से? डिवाइड बाय 4 से। यही एवरेज आएगा क्योंकि 4 एजेस हैं तो डिवाइड बाय 4 कर लिया। और एवरेज आपको गिवन है कि 45 है, यानी कि 45 इक्वल है a-5 प्लस b-5 प्लस c-5 प्लस d-5, इन सम के सम और डिवाइड बाय 4। अच्छा, ये जो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 180 आता है। और ये आपके पास इनको ऐड है तो सम कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और -5 -5 -5 -5, तो आपके पास -20 आ जाएगा। इस -20 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास 200 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन सब को मैं मिटा देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं याद रखता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने सारा मिटा दिया और जो इक्वेशन है उसको मैं याद करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपके पास 200 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है बाई इंक्लूडिंग x द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल दी 5 इज 45 years, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और x की एवरेज जो है, अब 5 हो गए तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। वो कह रहा है कि ये जो है ये 49 है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें 49 के साथ, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा जो कि आपके पास 245, इधर x भी है प्लस x, आपके पास 245 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पता है कि वो 200 की इक्वल है, तो इधर आप 200 प्लस x कर लें, ये आपके पास 245 हो गया। हमने x को मालूम करना है, x इज इक्वल टू 245 माइनस 200, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई जी 45 ईयर्स। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है 45 ईयर्स वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन उसको मैं जूम इन करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मस्ट बी नेगेटिव इफ x लेस देन 0, यानी कि x हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा, ये देखें, जितनी भी जब भी आप एक नेगेटिव टर्म का पावर इवन पावर लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव टर्म आ जाता है। तो मतलब ये टर्म भी आपके पास पॉजिटिव है, ये x पावर 6 है, इससे भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म आएगा। इसी तरह ये जो नीचे जो दूसरा है आपके पास, इससे भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म आएगा।
तो ये जो x5 -1 है, इससे आपके पास एक नेगेटिव टर्म जो है वो आएगा। तो इसलिए इधर जो एक्सप्रेशन जो नेगेटिव है वो x5 -1 है, क्योंकि बाकी सारों का आपको पता है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो नंबर है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो x5 -1 है, क्योंकि हम इसका ऑड पावर ले रहे हैं और ऑड पावर जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास नेगेटिव होगा, तो इसलिए इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 68 क्या कह रहा है? If you have 43 yards of fabric that cost Rs 128.57, how much did each yard cost? तो हमने हर एक यार्ड की जो है वो कीमत मालूम करनी है। 43 यार्ड जो है वो इक्वल है कितनी रुपीस के? वो आपके पास इक्वल है 128.57। तो 1 यार्ड कितने के इक्वल होगा? तो 1 यार्ड इज इक्वल टू इस 128.57 को डिवाइड बाय 43 करेंगे। देखिए अब अगर आप ये डिवीजन करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। अच्छा, 128.57 की जगह मैं 129 ले लेता हूँ, क्योंकि 129 43 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप 129 डिवाइड बाय 43 करेंगे, क्योंकि 43 ज़ार 120 आता है, 43 3 ज़ार 129 आता है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने 128.57 को 129 बना दिया था, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम या 3 के करीब करीब। तो इधर जो 3 के करीब करीब है वो आपके पास बी ऑप्शन है, तो इसलिए आपके पास ये जो 2.99 है वो आंसर ठीक है, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया कि इसको मैंने लंबा चौड़ा डिवीजन नहीं किया, बल्कि 128 को मैंने 129 कर दिया और उससे मेरे पास 3 आ गया। अब मुझे पता चल गया कि वह 3 के करीब होगा, तो 2.99 3 के करीब है, इसलिए उस मैंने बी ऑप्शन को टिक कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सारा स्पेंड Rs 1500 फॉर अ कंप्यूटर आफ्टर रिसीविंग अ 20% डिस्काउंट। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर बिफोर द डिस्काउंट? अच्छा, तो सारा किसी शॉप पे गई, उसने कंप्यूटर 1500 का ख़रीदा और उसको डिस्काउंट मिला 20%। 20% डिस्काउंट के बाद उसको 1500 में कंप्यूटर पड़ा। अब वो पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट ना मिलता फिर उसकी क्या कीमत होती? तो देखिए 20% डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि उसने कंप्यूटर 80% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट लिया है। कितने परसेंट? 80% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि उसको 20% डिस्काउंट मिला है। तो 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट अब Rs 1500 के बराबर है, यानी कि 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट को मैं चले x कह लेता हूँ। 80% ऑफ x इज इक्वल टू 1500। 80% क्या होता है? 80 डिवाइड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 1500, ठीक है जी। यानी कि 0.8x इज इक्वल टू 1500, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.8x इज इक्वल टू 1500। अच्छा, x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 0.8। बस आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1875, ठीक है जी। ये इसका आंसर आएगा। इसमें आप डिवीजन परफॉर्म कर लें, आप देख लें कि आपके पास यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो 1875 है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ x इज 20% ग्रेटर देन 88 देन x इज इक्वल टू क्या? अच्छा, इफ x इज 20% यानी कि 20/100 ग्रेटर देन 88 यानी कि 20/100 ऑफ 88 प्लस 88, ठीक है जी। वो 88 से 20% ग्रेटर है, तो ये 88 हो गया और ये आपका 20% हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। क्या हो जाएगा जी कि x इज़ 20% ग्रेटर देन 88, यानी कि x जो है वो 88 से उसका 20% ग्रेटर है। 20% 20/100 मल्टीप्लाई बाय 88, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। ये 88 आ गया, प्लस 0 0 के साथ कट गया, ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 88 हो गया।
यानी कि x इज इक्वल टू 88 प्लस 88 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो अब आप 88 डिवाइड बाय 5 कर लें, ये आपका 88 और ये आपका 5, 5 1 ज़र 5, 3 आ गया, ये 38 हो गया, 5 7 ज़र 35 आता है, ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक हो गया, बीच में आपके पास 3 रह गया, फिर पॉइंट लगाएं, इधर 0 लगाएं, तो ये 17.6 आपके पास आ जाएगा। डिवीज़न आपको वैसी भी आती है तो आप डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप डिवीज़न खुद ही परफॉर्म कर लें। इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास 105.6 आ जाएगा, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इसको मैं ज़रा रिमूव करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जी, इफ कॉस्ट ऑफ 1 आवर टेलीफोन कॉल इज Rs 7.20, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ 10 मिनट टेलीफोन कॉल एट द सेम रेट। अब हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी, तो 60 मिनट्स जो है वो इक्वल है इस चीज़ के 7.20 रुपीज़ के। ठीक हो गया, अब 1 मिनट कितना इक्वल होगा, जाहिर सी बात है 7.20 डिवाइड बाई 60। 10 मिनट्स कितने, 10 मिनट का पूछा है, 10 मिनट कितने के इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो आपके पास 7.20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अच्छा, ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा। आपने 7.2 डिवाइड बाई 6 करना है। अच्छा, पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, 72 डिवाइड बाई 6 करें। 72 डिवाइड बाई 6 आपके पास क्या आता है, देखें ना, 6 10 ज़र 60 आता है, 6 12 ज़र आपके पास 72 आता है, तो ये आपके पास 12 हो गया। बीच में आपके पास पॉइंट है, ये बीच में आपने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर लिया, तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/2 है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 of a class is boy, how many girls are there in the class of 48 students? टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं, 2/3 बॉयज़ हैं, तो यानी कि 2/3 ऑफ 48 आर बॉयज़। ये क्या है, बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 48। तो 3 का टेबल पर है, 3 16 ज़र 48 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि आपके पास 32 बॉयज़ हैं। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 48 हैं, तो गर्ल्स कितने हैं, जाहिर सी बात है 48 माइनस 32, आपके पास 16 गर्ल्स आ गए। ये जो डी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, इसको मैं अगेन मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जाहिद रिसीव the following scores on his maths test during the last semester: 82, 83, 78, 90, 94, 91, 89, 82. What is his median score? अच्छा, मीडियन निकालने के लिए अगेन इसमें मेरी वीडियो भी मौजूद है। मीडियन निकालने के लिए आप स्कोर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो जो स्कोर्स है वो आपके पास 82, 83 है, 78 है, 90 है, 94 है, 91 है, 91 है, 89 है और 82 है। अच्छा, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे छोटा मेरे पास 78 है, उसको मैंने लिख लिया। 78 के बाद दूसरा छोटा 82 है, उसको मैंने लिख लिया। दोबारा 82 है, ये 82 और ये 82 मैंने लिख लिया, 78 भी लिख लिया। फिर 83 है, उसको मैंने लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 89 है, उसको भी मैंने लिख दिया। फिर आपके पास 90 है, ठीक है, उसको भी मैंने लिख दिया। 2 दफ़ा 91 है, उसको भी मैंने लिख दिया, और फाइनली 94 है। ठीक है, तो अब जब ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो अगर आप देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जो इसमें बीच वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है, ऑड है, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मीडियन होगा। देखें, 4 ये हो गए और 4 जो है ये वाले हो गए, ये आपके पास बीच वाला है। तो 89 इसका मीडियम है, तो इधर जो डी ऑप्शन है ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो 1/3 माइनस 1/2 है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 को इसको 6 बनाने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ये डिनोमिनेटर में इसको 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 आता है।
ये आपके पास ये हो गया और ये -1 हो गया। अच्छा 2 - 3 आपके पास -1 आएगा, यानी कि -1/6 -1। अब अगेन मेरा जो एलसीएम है वो 6 है, तो इसको इधर भी देखें, जो नंबर अकेले होता है उसके नीचे भी 1 होता है, तो इस डिनोमिनेटर को भी मैंने 6 बनाना है। इसके लिए दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर पे मैंने 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 6 जो कि 6 आता है, ये आपके पास -7/6 आ गया। और ये जो जो ऑप्शन है वो आपके पास इसका ठीक आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दीज आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो पिजन है उसका भी एक हेड होता है और जो रैबिट है उसका भी एक हेड होता है, तो यानी कि जो 200 इनके हेड्स हैं ना, तो मतलब 200 रैबिट्स और पिजन्स हैं। ठीक है, दोनों को अगर आप शुमार करेंगे तो दोनों जो रैबिट्स और पिजन्स होंगे वो 200 होंगे, क्योंकि पिजन का भी एक हेड होता है और जो रैबिट है उसका भी हेड होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट नंबर ऑफ रैबिट्स, उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। ठीक है जी, नंबर ऑफ रैबिट्स को मैंने एक्स कह दिया। अब नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 200 है, यानी कि रैबिट्स प्लस पिजन्स 200 हैं, तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है वो 200 माइनस एक्स हो जाएंगे। देखिए ना, रैबिट्स और पिजन्स कंबाइनली जो है वो 200 है, क्योंकि हेड 200 है, रैबिट का भी एक हेड होता है, पिजन का भी एक हेड होता है। तो अगर नंबर ऑफ रैबिट्स एक्स है तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे? 200 माइनस एक्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब वो लेग्स की बात करें, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580। अब पिजन के कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। रैबिट्स के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। तो अब अगर एक्स रैबिट है तो टोटल रैबिट्स के लेग्स कितने हो गए? 4x हो गए। अगर 200 माइनस एक्स पिजन्स है तो टोटल पिजन्स के एक्स कितने हो गए? 200 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि पिजन्स के 2 पाँव होते हैं और ये इक्वल है, वो कहते हैं कि वो इक्वल है 580 के। ठीक है जी, इसको आप लोग सॉल्व कर लें, ये 4x हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400 आता है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 -2x हो जाएगा, ये 580 के इक्वल हो गया। 4x माइनस 2x 2x हो गया, 2x प्लस 400 इज इक्वल टू 580। 2x इज इक्वल टू, अच्छा 580 से ये जो 400 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 580 माइनस 400 यानी कि 2x इज इक्वल टू 180। तो x जो है वो 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 हो गया। ठीक है, x क्या था? नंबर ऑफ रैबिट्स थे, नंबर ऑफ रैबिट्स आपके पास 90 है। नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे? वो 200 माइनस एक्स थे, तो आप 200 से 90 को माइनस करें, 200 से 200 माइनस एक्स थे, 200 माइनस 90 हो जाएगा, 110 आ जाएगा। इधर जो बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रह गया तो इसको भी मिटा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन 1 और 2 के बीच में है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर है तो वो 1 से कम होगा। अब ये 7/9 है, इसमें देखें डिनोमिनेटर जो है वो जो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? न्यूमिनेटर कम है, तो ये आपके पास लेस देन 1 है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 है। अब आप देखिए 7/3, 7/3 आपके पास 2 से ग्रेटर है, क्योंकि 6/3 जो है वो 2 आता है, तो 7/3 2 से ग्रेटर हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। 9/4 देखें, 8/4 2 आता है, तो अगर 9/4 होगा तो वो 2 से ग्रेटर होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये जो 10/7 है वो 1 और 2 के दरमियान है। ठीक है जी, अगर आप 10/7 करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 1 ज़र 7, ये 3 हो गया, इधर 0 लगाएं और 7 4 ज़र पे 28 आ गया। तो ये देखिए 1.4 समथिंग जो आ रहा है वो 1 और 2 के दरमियान है, तो इधर आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है।
आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह इस क्वांटिटेटिव ये जो गेट सी का पेपर है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।